स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.1.2। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एक ट्राइंगल है आपके पास, उसमें कहते हैं अगर कोई से दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर क्या होगा, देन द साइड्स, फिर जो साइड्स होंगी ऑपोजिट टू देम, उन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट जो सी साइड्स होंगी, आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इसको डायग्राम के ऊपर समझो। एक ट्राइंगल, ये जो बड़ी वाली है ए बी सी, आपको पता है एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं। वर्टेक्स ए के ऊपर जो बड़े वाला एंगल बन रहा है, वर्टेक्स बी के ऊपर जो बन रहा है, और वर्टेक्स सी के ऊपर बन रहा है। उसने कहा इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दो एंगल्स जो हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर ये 30 डिग्रीज का है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। मतलब दोनों आपस में अगर इक्वल हो तो इनकी ऑपोजिट वाली साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये ए सी। एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो इट मीन्स कि ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो बराबर होगी ए सी के। ए बी अगर 5 मीटर्स लॉन्ग हुआ तो ए सी भी कितना होगा, 5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। ये बड़ा मजे का थ्योरम है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, और इस ए बी की लेंथ जो है वो 5 मीटर्स है, तो आप मुझे बताओ कि ए सी की लेंथ क्या होगी। तो आप कहोगे हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इसकी लेंथ 5 मीटर्स है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो एंगल्स इक्वल हो तो दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये गिवन है 5 मीटर्स है, तो ये भी ए सी भी कितनी होगी, 5 मीटर्स होगी। तो ये इस थ्योरम का बेनिफिट है। तो हमारा जो सा मेथड है, स्टेप नंबर 1 के ऊपर हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द गिवन स्टेटमेंट। सो गिवन अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन और टू प्रूव को आपस में सेपरेट करते हैं। अभी हम सेपरेट करते हैं जी। गिवन की हेडिंग लगाओ, उसके बाद कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कैसे पता चला, उसने कहा था कि एक ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो, मैंने आपको बताया कि इफ और देन के बीच में जो सी चीज़ होती है वो गिवन की हेडिंग के अंदर लिखी जाती है, सही है, हमने लिख दी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हम टू प्रूव की तरफ। देन के बाद जो सी चीज़ होती है वो आपने प्रूव करनी होती है, टू प्रूव की हेडिंग के अंदर आपने लिखनी होती है। तो कहता है देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी के ऑपोजिट साइड थी ए सी, हमने लिख लिया ए सी। एंगल सी के ऑपोजिट साइड थी ए बी, हमने लिख दिया ए बी। दरमियान में कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल दो, ठीक है। तो ए बी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ए सी के, मतलब दोनों की लेंथ्स आपने इक्वल प्रूव करनी है इस थ्योरम में। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2, मेक अ प्लान। गिवन और टू प्रूव को आपने आपस में जोड़ना है, आपका प्रूफ हो जाएगा तो इसके लिए आपने प्लान बनाना है, ठीक है। प्लान यहाँ पे हमने क्या बनाया कि ये एंगल हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास दो चाइल्ड ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ठीक है, छोटी वाली दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ए सी का जो करस्पॉन्डिंग पार्टनर बनेगा वो कौन होगा, ए बी। तो हैंस ये प्रूव हो जाएगा कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ये हमारे माइंड में प्लान बन चुका है, ठीक है। इस प्लान को भी ये स्टेप नंबर 3 पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, सही है। अब देखो कंस्ट्रक्शन की तरफ आओ। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसको दरमियान में से काट दो, ठीक है। जैसे कैंची ली और ये पेपर के ऊपर ट्रायंगल बनी हुई थी, इसको यहाँ से इक्वल आपने काट दिया, ये और ये आपस में इक्वल हो गए। मीटिंग बी सी, और ये बाइसेक्टर बी सी को किस पॉइंट के ऊपर आके मिलते हैं, डी के ऊपर में, ठीक है। अब ये इस एंगल को बाइसेक्ट किया है तो ये जो इसके दो हिस्से बने हैं दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये अगर 10 डिग्रीज है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ओके। अब हम आते हैं प्रूफ की जानिब। कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी वर्सेस ट्राइंगल ए सी डी, करस्पॉन्डेंस दोनों के बीच में कौन सी ली है कि इस ट्राइंगल को फर्ज करो, ये जो डॉटेड लाइन लगी है यहाँ पे आप स्केल रख दो, ठीक है, और इसको ट्राइंगल ए बी डी को फोल्ड करके इसके ऊपर ले आओ, तो वर्टेक्स बी जो है वो सी के ऊपर कंसाइड करेगा, ठीक है। ये वाली करस्पॉन्डेंस, ये वाली सेटिंग हमने ली है। कहते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी के। ए डी देखो दोनों ट्राइंगल्स के पास है, कॉमन है, सेम है, ठीक है। जैसे दो कमरों के बीच में दरमियान में दीवार होती है, दोनों कमरों को लगती है, दोनों की होती है, तो दोनों ट्राइंगल्स की ये साइड है तो ये इक्वल होगी, कॉमन है। उसके बाद कहते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, ये जो डबल लाइन कट किया हुआ है हमने, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों कि ये गिवन था।
उसके बाद कहते हैं एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी, ये छोटे वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए डी के। सी ए डी वही वाली बात कि ये दोनों छोटे वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये 5 डिग्रीज होगा तो ये भी 5 डिग्रीज होगा। इसकी रीज़न क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने इसको बाइसेक्ट किया था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम लिख देते हैं देयरफॉर, ये 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए बी डी, ये लेफ्ट वाली जो ट्राइंगल है राइट वाली ट्राइंगल के इक्वल है। क्यों? एस ए पोस्टुलेट, आपने एक साइड और दो एंगल एक ट्राइंगल के वो इक्वल प्रूव कर दिए दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और दो एंगल्स के। तो ये एस ए पोस्टुलेट आपने सेटिस्फाई करवा दिया है, इसलिए दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। जब दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ए सी के करस्पॉन्डिंग पार्ट या करस्पॉन्डिंग पार्टनर कौन है? ए बी। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हेंस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही हमारा टारगेट था और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।